सिखा सकती है, ये सत्संग ही सिखा सकता है। एक भक्त शंकर जी के मंदिर में गया, था पैसे से चोर। अब दिन भर चोरी के चक्कर में घूमा, कुछ मिला नहीं उसको। हार थक करके गया तो देखा कि शंकर जी का ही एक ऐसा मंदिर था जहां ताला नहीं पड़ा था, और पड़ता भी नहीं है ज्यादातर शंकर जी के मंदिर में ताला, क्योंकि वहां होता तो कुछ है नहीं, बिलपत्र, धतूरा, आग और फूल माला, यही सब रहता है। अब गया अंदर, उसने खोजबीन करी, पत्तों में बिलपत्र इत्यादि, उसको कुछ मिला नहीं। बड़ा उदास हो गया, बोले बाबा आज कुछ तो मिला ही नहीं, क्या किया जाए। ऐसे हे भगवान, ऐसे किया तो ऊपर घंटी दिख गई। सोचा यही है तो 500,000 रुपए की तो बिकी जाएगी, एक काम करो उतारा जाए इसको। आओ पकड़ने की कोशिश किया, अब लेकिन घंटी थोड़ा ऊपर लगी हुई थी, छू ना पाया। उसने कहा अब हो गया, भोलेनाथ तो हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो उसने पैर रखा पिंडी के ऊपर भोलेनाथ जी की और उसको पकड़ा, घंटी उतारने लगा। इतने में भोले बाबा पिंडी में से प्रकट हो गए। बोले वाह भक्तराज, वाह वाह। उसने देखा कि एकदम जो हमने टीवी में फोटो में देखा है कि भोलेनाथ ऐसे होते हैं, ये तो वही व्यक्ति। जय हो प्रभु, जय हो। हाँ भक्त मैं शंकर जी हूँ, बहुत बड़ा, तू मेरा भक्त, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। बता क्या चाहिए तुझे, वरदान मांग, तू मांग ले आज जो कुछ चाहिए। बोले प्रभु आप प्रसन्न हो कैसे गए। अरे बोले प्रसन्न नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा। एक भक्त था, उसने अपने 10 सिर मेरे को काट करके चढ़ा दिए, मैं उससे भी प्रसन्न हो गया था। और कई कलयुग के भक्त हैं जो दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, घी चढ़ाते, शहद चढ़ाते, बिलपत्र चढ़ाते, अनेक अनेक प्रकार से भक्त सब कुछ चढ़ाते हैं। एक भक्त था भगीरथ नाम का, उसने गंगा जी को प्रकट करके गंगा जी को भी मेरे ऊपर चढ़ा दिया था, जल की धारा। बोले लेकिन जीवन में ऐसा कभी भक्त कोई नहीं मिला जिसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आज तूने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। वरदान मांग, तू क्या चाहिए, जो मांगेगा सो दे। उसने कहा शंकर जी और तो कुछ नहीं चाहिए, चोरी मेरा पैसा है, आज दिन भर में कुछ चोरी करने को नहीं मिला, ये घंटी छोड़ करके मुझको दे दो। और उसने घंटी ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा है दुर्भाग्यशाली चेला है। अब वरदान का वचन था, शंकर जी ने घंटी दी उसको और अंतर ध्यान हो गया। यदि जीवन में सत्संग उसने किया होता तो वो चाहता तो त्रिभुवन का मालिक बन जाता उसमें। भोले बाबा सर्व समर्थ यदि कोई देवता है देने के मामले में तो वो भोलेनाथ। वो चाह लेता तो जीवन भर के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों का राज सुख ऐश्वर्य भोग मांग लेता, लेकिन उसे जीवन में सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, कोई महापुरुष नहीं मिला जो उसको सिखा सके कि जीवन में यदि भगवान के पास जाकर के मांगो तो क्या मांगो। यदि उसने सत्संग किया होता तो मांग लेता कोई अच्छी चीज, लेकिन उसकी संकुचित बुद्धि। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान से मांगने वाला व्यवहार नहीं। यहां भी यही प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है भागवत जी कि मांगने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न किससे होते हैं। बोले व्यक्ति के लिए धर्म कुछ भी हो सकता है, संसार का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण, समाज का पालन पोषण, सब कुछ करना, लेकिन धर्म के अलावा भी एक शास्त्रों में निरूपण किया गया है, उसको कहते हैं परम धर्म। परम धर्म, परम धर्म क्या है तो परिभाषा सावै पुंसां परो धर्मो यति भक्तिर अधो छजे। बोले जीव का परम धर्म है अहेतुक प्रतिहता, जिसमें कोई कामना ना हो, वो इस भाव से अधोक्षज भगवान का वो प्रणाम करे, उनसे मांगे। और मांगने की कभी इच्छा भी जग जाए उसके अंदर तो फिर जाए वो सत्संगी महापुरुष से। सबसे बड़ा भक्त की श्रेणी में भरत जी महाराज आते। तो जब भरत जी से कहा राम जी ने मैं आप प्रसन्न हूं भरत जी तुम मांग लो आज जो मांगना। तो भरत जी ने कहा प्रभु दोगे जो मांगेंगे। बोले हाँ। तो भरत जी ने मांगा कामही नार प्यार जिमी लो भई प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर और प्रिय लाग मोहिला। जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री का चिंतन करता रहता है कि काश कोई स्त्री मिल जाए,
हमारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाए। जैसे एक लोभी व्यक्ति धन की आकांक्षा रखता है, भरत जी कह रहे हैं काम ही नार प्यार जिमे, लोभ ही प्रिय जिमिदाम और तिमि रघुनाथ निरंतर। एक महापुरुष कहते हैं जब भरत जी ने ये कहा कि काम ही नार प्यार जिमी, तो भरत जी चुप हो गए, बोले गलत मांग रहा है। एक पुरुष यदि किसी स्त्री को पा भी ले तो क्या वो दिन रात भोग ही करता रहेगा? तृप्त नहीं होगा, उसकी इंद्रियां एक ना एक बार शिथिल हो ही जाएगी। सदैव भोग नहीं कर सकता, सदैव वो स्त्री के साथ नहीं रह सकता, उसका भी एक बार मन खिन्न हो ही जाएगा स्त्री को पाकर। तो फिर दूसरा उदाहरण देने लगे कि लोभ ही प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को धन प्रिय होता है प्रभु। फिर ध्यान आया, हो सकता है कोई लोभी व्यक्ति हो, धनवान इकट्ठा कर ले, लेकिन उसकी संतान इतनी दुष्टा निकल जाए कि वो सारा धन चौपट कर दे, तो वो भी फिर उसके अंदर भी कभी कभी वैराग्य आ जाता है कि ऐसा धन भी किसी काम का नहीं है, ऐसा धन भी किसी काम का नहीं, बताओ सब चौपट कर दिया मेरे बाल को। तो हो सकता है धन से भी उसको वैराग्य हो जाए। यहाँ एक कामी पुरुष को स्त्री से वैराग्य हो सकता है, एक लोभी को धन से वैराग्य हो सकता है। तो फिर अंतिम में कहा तेहि रघुनाथ निरंतर। अब तो प्रभु अंतिम प्रार्थना यही है, बोले क्या? बोले निरंतर प्रिय लागहु मेरा। अब प्रभु ये उदाहरण हम नहीं जानते, बस इतनी कृपा करो कि सदा सदा के लिए नित्य निरंतर आपका भजन करता रहूं, आपसे प्रेम करता रहूं, बस यही चाहे हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए खिड़की से तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुम्हें निहारूं। मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन
जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए हरि बोल। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। यथा तथा यथा तदा सदैव कृष्ण सत्कथा। एक भक्त से पूछा कि क्या चाहते हो, तो उसने यही कहा, यदा कदा यथा तथा। जहां कहीं भी हूं, चाहे सुख में हूं चाहे दुख में हूं, यदा तदा, चाहे घर में हूं चाहे बाहर हूं, कहीं भी रहूं, सदैव कृष्ण सत्कथा। प्रभु आपका चिंतन, आपकी कथा, आपके प्रेमी जनों का संग बना रहे, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं मांगना कभी। भगवान को क्या पता नहीं है कि तुमको क्या चाहिए, कब इसका ब्याह करवाना है, कब इसको रुपया पैसे देना है, कब इसको धन संपत्ति देना है, उनको सब पता है। उनने पहले सब नोट करके रखा है। कर्म करना व्यक्ति का काम है, कर्म का फल देना उस विधाता का काम है, कर्म फलदाता। ब्रह्मा जी भाग्य लिख रहे हैं कि इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है, आने वाले समय में इसको ये ऐसे 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 दिया जाना है। तो जब पूर्व ही सब कुछ निर्धारित है तो फिर करना क्या है? बोले बस ये करना है कि अब तक तो जो कर्म करते आए वो तो लिखित में उनके पास है, उसका तो फल मिलना है, पर अब हमें ऐसे कर्म करें कि आने वाला जो कल है उसमें कौन से फल मिलना है। हमने बहुत से लोग देखे वो प्रश्न करते हैं, अरे महाराज जी जब सब करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, जो राम जी करेंगे सो वो होगा। अरे राम जी वही तो करेंगे जो तुम कर्म करोगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम
कर्मण्येवा विपद्यते। वही होता है जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बगीचे में लगे थे आम। अब देखो कर्म जो लोग कहते हैं ना कि जो राम जी चाहेंगे वही होगा, कोई कुछ नहीं करता है, जो करते हैं सब भगवान करते हैं। तो सुनो, कर्मन की गति न्यारी। एक बगीचे में लगे थे आम, एक सज्जन जी जा रहे थे और उनकी दृष्टि पड़ी आम पर। इच्छा हुई, मुख में जेवा में पानी आ गया कि काश आम मिल जाए। तुरंत गए, दौड़ लगा के बगीचे में कूदे और आम को तोड़ा, जल्दी से हाथों से तोड़ा और बढ़िया एकदम उसका वो निकाल करके छील करके बढ़िया रस 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 वो पा गए। बाहर निकलने लगे, हाथ पहुंच करके मालिक ने देख लिया, पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? चोरी करते हो मेरे बगीचे में। ला करके बांध करके और डंडा उठाया और पिटाई लगा दी पीठ में। नारद जी उस समय ये लीला देख रहे थे। दौड़ते दौड़ते विधाता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों? बोले उसका क्या दोष था? बोले किसका? अरे बोले उसकी पीठ का क्या दोष था? भाई देखा आंख ने था तो आंख फूटनी चाहिए थी। अब मान लो चलो आंख को दंड नहीं मिला, तोड़ा हाथों ने था तो हाथ को भी दंड मिलना चाहिए था। और बोले उसको भी नहीं मिला। खाया मुख में था, गया था मुख में और मुख के जरिए पेट में गया था तो पेट को दंड मिलना चाहिए था। पीठ का तो बेचारी का कुछ दोष ही नहीं था और जब मार पड़ी तो पीठ में पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने आधा अधूरा दृश्य देखा है, जाओ फिर के देख करके आओ अब स्थिति क्या है। जब गए तो मार पड़ने वाला कोने में बैठ करके रो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा अब बताओ किसको दंड मिला? ना आंखों ने देखा होता और ना आज उसको आंखों में से आंसू गिर रहे होते। ये यथार्थ सत्य है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। मार भले ही पीठ में पड़े लेकिन आंखों से आंसू आना ही है। आंसू तो आंखें ही से निकलेंगे। इसलिए प्रथम दृष्टया क्या है? हमारी दृष्टि। दृष्टि परमात्मा देते हैं लेकिन दृष्टि कौन कोई सदगुरु देता है। नजर तो परमात्मा देते हैं पर देखने का नजरिया कोई महापुरुष बताता है। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो फिर संसार में आंखें हैं लेकिन नैनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करि लेखा। करनित करहि राम पद पूजा। हिये भरोस हृदय नहीं दूजा। एक कानों की शोभा, जो कभी कर्णों से भगवान की कथा नहीं सुने तो कहते हैं गोस्वामी जी हरि कथा सुनहि नहीं काना। श्रवण रंद अहि भवन समान। इससे अच्छे तो वो सर्प होते, तुम तो बिल में घुसे रहते, किसी काम के नहीं है तुम्हारे। जिन चरणों से कभी धाम यात्रा नहीं की, तीर्थ यात्रा नहीं की, भागे भागे इस रिश्तेदार के यहाँ गए, उस रिश्तेदार के यहाँ गए, 500 किलोमीटर दूर भी विवाह किया है, बेटी का कोई घटना घट गई, दौड़ के वहां पहुंच गए। लेकिन कभी विचार किया कि जन्माष्टमी आई है, चलो एक आध बार वृंदावन हुआ है, आज रामनवमी आई है तो चलो कभी अयोध्या हुआ है। और कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो अपने गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, हम तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बेटों को सुसज्जित करना, बालकों को सुसज्जित करना, ये गृहस्थ पिता का कर्तव्य, ठीक है वो कर्तव्य है। लेकिन जो तुम्हारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य, वो कैसे भूल गए? संसार में भटकते रहे, पैर तोड़ते रहे, चरणों की धन्यता उसमें नहीं है। राम चरण तीरथ चली जाई। राम बसहु तिनके मन में। राम जी उसी के हृदय में आते हैं जो कभी चरणों की यात्रा, तीर्थ यात्रा की ओर ले जाते हैं। जिनके चरण कभी गए नहीं तीर्थ यात्रा के, उनका भगवान का चरण देना व्यर्थ हो गया। हृदय उन्हीं का पवित्र है जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान है। निर्मल मन जिनका है, भगवान वहीं विराजते हैं। नहीं तो फिर वो आत्मा के रूप में एक भगवान का दिया हुआ वायरस ही है। मर चुकी है उनकी आत्मा, जिस आत्मा में भगवान नहीं है।
लोग कहते हैं ना कि इसकी तो आत्मा मर गई, इतना निर्दयी हो गया है। बस यही है उपाय, जिसका दूर दूर तक भगवत भक्तों से संबंध नहीं है, दूर दूर तक भगवान का प्रेमी स्नेही जन नहीं है, वो उसकी आत्मा आत्मा नहीं है, वो दुरात्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, वो राक्षसी हो गया, वो राक्षस तामसी हो गया। केवल और केवल भगवान ही कृपा कर सकते हैं उसके ऊपर। एक व्यक्ति आए हमारे पास, बोले महाराज भजन करने को बैठो और सब में मन लगता है, लेकिन जब जब माला लेकर के बैठो तो मन लगता ही नहीं है, क्या करें? इतना जबरदस्त दिमाग हो गया है, हृदय हो गया कि भगवान का भजन करने का मन ही नहीं करता। तो एक बार गोस्वामी जी से किसी ने ये कहा, तो गोस्वामी जी ने कहा भैया हमारी भी यही स्थिति थी। सत्संग करते थे ना गोस्वामी जी, तो चित्रकूट में बैठे थे, एक भगत आया, उसको गोस्वामी जी बोले भैया भजन किया करो। बोले महाराज नहीं होता हमसे भजन, इतना काम क्रोध लोभ मोह घुस गया है इस भवन में हृदय रूपी कि भजन करने का मन ही नहीं करता। तो गोस्वामी जी ने कहा हम भी पहले ऐसे ही था। तो फिर गोस्वामी जी आपने भजन करना कैसे शुरू किया? बोले बस छोटा सा उपाय किया। बोले क्या? बोले देखो घर तो हमारा ही था, ये हृदय रूपी जो भवन है ये तो हमारा था, लेकिन हुआ क्या कि इस पे कब्जा कर लिया था दुष्टों ने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जमीन हमारी होती है लेकिन उस पर कब्जा कर लेता है एक बहुत बड़ा आताताई व्यक्ति। अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उससे लड़ सकें, तो ऐसे ये भवन तो हमारा था लेकिन इस पर कब्जा कर लिया था काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या पाखंड रूपी दुष्टों ने। बोले तो फिर क्या किया आपने गोस्वामी जी? बोले हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने जो रजिस्ट्री थी वो एक इन दुष्टों से भी जो पार पाने वाला व्यक्ति था उसके नाम कर दिया। तो ये हृदय भवन प्रभु तोरा यहाँ आए बही बसे बहु चोरा। ये हृदय तो प्रभु आपका ही था, अर्थात मेरा ही था, लेकिन यहाँ बस गए कौन? चोर लोग। अब हमने कहा चोरों को वही भगा सकता है जो इन चोरों से निपटने का मादा रखता हो। अब प्रभु आपसे बढ़कर के तो कोई चोर है नहीं। चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, आप तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के मन को भी चुराने वाले हो। तो हमें पता था कि आप आओगे, हमने बस इतना किया कि सब कुछ अपना सुतदारा लक्ष्मी जो भी था सब कुछ बटोरा, सबके ममता ताग बटोरी, अरे मोह पद मन ही बांध बरडोरी, सब कुछ बांध के हमने आपके चरणों में अर्पण कर दिया। रजिस्ट्री इस हृदय की इस शरीर की आपके नाम कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है आप आओ, इनसे कब्जा छुड़ाओ और आप इस घर में रहने लगो। आप में वो सामर्थ्यता है कि इन सबको परास्त कर सकते हो। तो जब हम कभी भजन नहीं कर पा रहे हैं, काम को नहीं जीत पा रहे, क्रोध को नहीं जीत पा रहे, लोभ को नहीं जीत पा रहे, तो उसको मत जीतो। अपना दृष्टिकोण, अपना रास्ता बदल दो, अपना रास्ता अपने आप ये कम हो जाएंगे। भगवान की ओर, कथा की ओर, धाम की ओर, तीर्थ की ओर, यात्रा की ओर इतना मन बढ़ा दो कि अपने आप भजन में मन लगने लगेगा, अपने आप भजन में मन लगने। और आप सोचें कि हम संसार में रह के भजन करें तो संसार में भजन नहीं होता। संसार में कभी कोई भजन नहीं कर सकता। बिना सदगुरु के, बिना भगवान के, सत्संग के बुद्धि विवेक पा ही नहीं सकती। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक जागृत ही नहीं होगा। और जब विवेक जागृत होगा नहीं तो जब समझ नहीं आएगी कि क्या सही है क्या गलत, तो कैसे जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। इसलिए सत्संग परमावश्यक है। अस्तु अहेतुक के प्रति हता, बिना कपट छल छिद्र वाला भगवान का भजन करिए। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान सौनकादि 88,000 ऋषि, व्यास गादी पर विराजमान है श्री सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने एक अपना नेता चुना, प्रश्न करने वाला। जैसे अध्यक्ष चुन लेते ना, विपक्ष जैसे एक नेता चुन लेता है, नेता विपक्ष, पर वो प्रश्न करता है वर्तमान सरकार से। तो ऐसे ही सब ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने मिलकर के वोट दे करके एक नेता चुना। और सौनकादि ऋषियों में से उस एक नेता ने प्रश्न किया सूत जी से कि हमारे मन में कोई प्रश्न है, आप उनका जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था कि मानव का परम धर्म क्या है,
किम श्रेया, यदि ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसका श्रेय क्या है, परम धर्म क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यही कहा कि मानव का परम धर्म है कि इस मनुष्य तन को पाकर करके भगवान की प्राप्ति कर ली तब तो सही है, और नहीं तो ये व्यर्थ चला गया। देह धरे का यह फल भाई, और भजिए राम सब काम विहाई। सारे काम छोड़ करके भगवान का भजन करो, यही इस शरीर का फल है।